नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपका कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है और आपका सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रेलवे विभाग नई भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। वहीं दोस्तों मैं आपको इसमें पदों की संख्या की मैं बात करूं तो 1,20,000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया में रहने वाले हैं। यानी कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं या फिर किसी भी गाँव में रहते हैं, तो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं, जिसमें चाहे आप महिला है पुरुष है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपका राजस्थान या फिर यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आप किसी भी राज्य से हैं तो अपना फॉर्म भी आसानी से भर पाएंगे। तो अपने राज्य का नाम हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका एज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में आपके एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर इसके बीच में अगर आपका एज क्राइटेरिया है तो अपना फॉर्म है जो आसानी से आज ही भर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फॉर्म फीस भी एक भी रुपया नहीं लगने वाली है। यानी कि दोस्तों आपका एक भी रुपया फॉर्म फीस भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में अपना फॉर्म है जो भर पाएंगे। वहीं दोस्तों सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी यहाँ पर आपकी 35,000 रुपये सैलरी भी रहने वाली है। अगर आप घर में यहाँ पर किसी भी अपने परिवार में, फैमिली में अगर आप भी जो यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं तो उनको बता सकते हैं या फिर उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर 35,000 रुपये रहने वाली है। अब मैं आपको बता दूं इसमें फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो सकता है। जो कौन कौन सी बातें हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म भरना है, वो भी दोस्तों अपने ही मोबाइल फ़ोन से आप जो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको ले जाता हूँ सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर रेलवे विभाग भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आपको किस तरीके से आवेदन करना है, कौन कौन से आवेदन चरण रहेंगे, सारी कुछ जानकारी है जो आज के इस नोटिफिकेशन के अनुसार समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रेलवे विभाग में यहाँ पर 80,400 पदों पर ये जो भर्ती निकली है, इसमें यहाँ पर आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है वो आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आप और बात बता दूं, रेलवे विभाग भर्ती में यहाँ पर 2025 के तहत बिना परीक्षा रेलवे में नौकरी की तलाश करने वाले उनके लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार मौका आ चुका है। रेलवे में नौकरी पाने की चाहत व्यक्तियों के लिए मन में चाहत होती है, आज चाहत को पूरा करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। रेलवे ने यहाँ पर 2025 में भारतीय रेलवे ने घोषणा कर दी है कि गैर परीक्षा आधारित भर्ती के लिए 80,000 पदों पर पद है जो भरे जाएंगे। अब यहाँ पर गैर परीक्षा यानी कि आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा यहाँ पर आपको नौकरी दी जाएगी। इसमें यहाँ पर 80,000 पदों पर भी नौकरी के जो आवेदन पत्र है वो भरे जाएंगे। तो उसमें यहाँ पर रेलवे विभाग में नई भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको बता दूं, मैं बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कृपया आवेदन करने से पहले रेलवे विभाग की पूरी जानकारी आपको समझ लेनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसकी कटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित हो चुकी है। अब बात आती है रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 में आयु सीमा। अब आयु सीमा में आपको ये ध्यान रखना होगा, अब की बार जो आपको 15 वर्ष से आवेदन पत्र शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपकी आयु सीमा अगर 15 वर्ष है, 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में है, तो आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति और सभी उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो ओबीसी ST SC को यहाँ पर सबको मिलाकर यहाँ पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलने वाला है। अब दोस्तों पद का विवरण की मैं बात करूँ तो पदों का विवरण में आपको मैं बता दूं कि कर्मचारी के पद के लिए यहाँ पर 28,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया में अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सभी राज्यों से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब साई के लिए बात करें तो 32,000 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे, और टिकट कलेक्टर की बात करो तो यहाँ पर 24,000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। अब बात आती है योग्यता की। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कई बार कंफ्यूजन होता है, गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है, जो कि दोस्तों कर्मचारी और सहायक के लिए 10वीं पास 12वीं पास है और यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा
कि आप 10वीं पास है तो कर्मचारी, या फिर आप 12वीं पास है तो सहायक के लिए, और ग्रेजुएशन पास है तो टिकट कलेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रेल विभाग भर्ती योग्यताओं के लिए रेल विभाग में कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो रेल विभाग का सामान्य यहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर लेकिन आपको आधिकारिक वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पर विजिट करके इसका नोटिफिकेशन एक बार अधिसूचना है जो पूरी पढ़ लेनी है, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना है। अब दोस्तों फॉर्म भरने में कैसे भरना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है, दस्तावेज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन करने के दस्तावेज में आपको मैं बात करूँ तो आधार कार्ड, बैंक का जो खाते की पासबुक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, और यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल डिटेल है, जो आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, तो उसकी अंक तालिका भी आपके पास में होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर फोटो आपको पुराना नहीं लेना है, 2 महीने पहले का फोटो आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 15 दिन पहले तक का फोटो यहाँ पर अप्लाई अप्लाई करते हैं तो उससे 15 दिन पहले का फोटो यहाँ पर होना चाहिए। अगर उसके बाद का फोटो है, यानी कि जो 2 मंथ 3 मंथ पुराना फोटो है, तो भी वो अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है निम्न पदों पर वेतन। अब वेतन की बात करें तो कर्मचारी के लिए 20,000 रुपये मिलेगा, और यहाँ पर सहायक के लिए 25,000 रुपये वेतन मिलेगा, और यहाँ पर टिकट कलेक्टर के लिए 32,000 रुपये सैलरी आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको चयन प्रक्रिया का भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि चयन प्रक्रिया आपकी किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों 10वीं पास के लिए यहाँ पर बिना परीक्षा सीधे भर्ती रहेगी, और सहायक के लिए 10वीं के प्रतिशत के आधार पर रहेगा, और टिकट कलेक्टर के लिए 12वीं के प्रतिशत या फिर ग्रेजुएशन के प्रतिशत के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों आवेदन करने की तिथि है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको आवेदन कैसे करना है वो अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, जिसमें आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों आवेदन करने से पहले अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, पता, राज्य, जिला, तहसील, शहर, योग्यता यहाँ पर आपको सब भर देना है, और जो अपना हस्ताक्षर है वो भी कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वो फोटो लेते हैं, वो फोटो कई बार ऐसा होता है आप फोटो लेते समय गलती कर देते हैं, यहाँ पर आप पुराना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर नया फोटो आप नहीं ले पाते हैं, तो आपको फोटो नया लेना ही पड़ेगा। अगर फोटो आप नहीं लेते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपके मन में सवाल आता है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, कई कारण निकल कर आते हैं आपके मन में, जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई मेरा फॉर्म का रिजेक्शन का कारण भी मेरे को नहीं पता चल पा रहा है, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। एक बात और है वो आपको बता दूं, जिसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, जैसे कि दोस्तों अब योग्यता में क्या होता है, योग्यता आपने 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो ग्रेजुएशन पास करने वाला क्या सोचता है कि मैं तीनों पदों के लिए आवेदन कर देता हूं, तो यहाँ पर आपका सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एक भी यहाँ पर आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप 10वीं पास है तो कर्मचारी पद के लिए आवेदन कीजिएगा, अगर आप 12वीं पास है तो सहायक के लिए आवेदन कीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो टिकट कलेक्टर के लिए आवेदन कीजिएगा। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आपके ध्यान में नहीं है, अगर आपको फिर भी कोई समझ में बात नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब यहाँ पर आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, सारी कुछ जानकारी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।